जेकेसी न्यूज के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। नया साल 2021 आने को तैयार है और उम्मीद है कि ये साल बहुत सारे नए सपने और नए तजुर्बे लेकर आएगा। लेकिन ये साल यानी 2020 भी कम यादगार नहीं रहा। इसमें हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, मनोरंजन हो, जम्मू कश्मीर की हो या फिर देश की, काफी कुछ ऐसा रहा जो हमेशा याद रहेगा और वहीं कुछ ऐसा भी रहा जो कभी कोई याद नहीं रखना चाहेगा। इस साल की खट्टी मीठी बातें करेंगे इस कार्यक्रम में अलविदा 2020। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उसकी जिसने इस साल हर एक की जान हलक में फंसा कर रखी और हर जगह बस उसी के चर्चे रहे और लाख कोशिश के बाद भी इस पर काबू नहीं पाया गया। जी, वो है कोविड-19 यानी कोरोना। पूरे साल कोरोना दुनिया के कोने कोने में बिन बुलाए मेहमान बनकर पहुंचा और चाहे अनचाहे हर जुबान पर अपने नाम को बनाए रखा। नेता, अभिनेता, छोटा हो या बड़ा, किसी की भी एक नहीं चली। मानो हर किसी को चिढ़ा कर कह रहा हो, चाहे कुछ भी कर लो, मुझसे छुटकारा नहीं पाओगे। हाँ, तुम मुझे भुला न पाओगे, हो तुम मुझे निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। कोरोना ने चाहे हर एक को परेशान किया हो, लेकिन बच्चों के लिए तो कमाल कर रहा है। इतनी छुट्टियां तो शायद उन्होंने कभी नहीं की होंगी, इसलिए बच्चे तो बस यही दुआ कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में, कि तू किसी की जान न लेना, लेकिन बस छुट्टियां देने आते रहना। भारतीय कई बातों के साथ साथ जुगाड़ के लिए भी जाने जाते हैं। चाहे पुरानी चीजों का इस्तेमाल नए ढंग से करना हो, घर की रसोई में पड़ी पुरानी चीजों से नई डिश का जुगाड़ करना हो, या गांव में जनरेटर को म्यूजिक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना हो। इसी तरह के कई ऐसे जुगाड़ हैं जिसके लिए भारतीयों को जुगाड़ियों का खिताब भी दिया जाता है। आखिर जुगाड़ का पढ़े तो सेटिंग हो, कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, 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 कर ले जुगाड़, कर ले कोई। तो इस जुगाड़ में प्रधानमंत्री कहाँ पीछे रहते। उन्होंने भी कोरोना देने वाले चीन को पिछाड़ने और सबक सिखाने का जुगाड़ कोरोना में ही कर लिया और लोगों को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दे दिया, ताकि लोग चीनी सामान की जगह स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें और तरक्की भी हो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ।
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हम भारत के उस हिस्से में रहते हैं जिसे देश का ताज कहा जाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर। यहाँ के लिए भी साल 2020 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, खासकर राजनीति के नजरिए से। अब जबकि जम्मू कश्मीर रियासत नहीं रही तो जाहिर है कि राजनीति का तरीका भी बदल गया। बदलाव इतना ज्यादा हो गया कि वो पार्टियां जो कभी जानी दुश्मन होती थी एक हो गई और गुपकार गैंग के रूप में दो नहीं कई तलवारें एक ही मैदान में आ गई हैं। है ना नामुमकिन, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो। उधर गुपकार के बनने के बाद ही इस पर कई तरह के इल्जाम भी लगने शुरू हो गए। उसे किसी ने गैंग कहा तो किसी ने कोई और नाम दिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कोई कहे और कोई कुछ भी करे, लेकिन 2020 में कई दुश्मन दोस्त हो गए और कई बाकी सब देखते रह गए और सोचते रह गए कि यह हुआ तो आखिर कैसे हुआ। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन। पिछे मरा जग जान जा, ओनी पर मेरे लिए मरदा। कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा। 2020 में राजनीतिक पार्टियों ने नहीं बल्कि नेताओं ने भी कम सुर्खियां नहीं बटोरी, चाहे वो फारूक का चीन प्रेम हो या महबूबा का झंडा प्रेम। यकीन नहीं आता तो सुनिए ना। मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहाँ बुलाया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि तो जो फेक टीआरपी टीवी है, मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। तो हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठाएंगे। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकू ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। पर कोई विपक्षी पार्टी का कोई कुछ भी कहे तो बीजेपी जवाब ना दे, ऐसा कैसे? तो हर सवाल का जवाब बस बीजेपी या रविंद्र रैना के पास ही है। यानी मुद्दा कुछ भी हो या सवाल कोई भी, पर जवाब यही, चिंता नहीं करनी, आऊं बैठे था ना। जिस दिन एक तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, दूसरी तरफ यहां जेसीपी और क्रेन लगा के इन टोल प्लाजा को उखाड़ दूंगा। 370 मकाया, लग झंडे लग डंडे सब मकाए, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। मस्त रहना चाहता, बड़े जुल्म होए दिन 17 साल भरावा, बड़े जुल्म है ना। चुप करिए, ईमानदारी नाल आराम करो। रविंद्र रैना बैठा था, रविंद्र रैना बैठा था ना, मैं आखा मैं बैठा ना इथे, मेरे बैठे चिंता नहीं करनी। बुखारियां ते कांगड़ियां दे चक्करे पई जादा इथे, ना कांगड़ी ना बुखारी, इथे जम्मू चलना ना। रविंद्र रैना बैठा था ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। बात राजनीति और नेताओं की हो और उसमें जनता न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर जनता नहीं होगी तो राजनीति व राजनेताओं का क्या काम। तो इस साल जनता का सबसे बड़ा मुद्दा और मांग रही वो है
4G, 370 और स्टेटहुड, इन तीनों मांगों का भूत 2019 से अभी तक लोगों के सर पर ऐसा चढ़ा है कि सरकार की कोई भी नीति इसे उतार नहीं पा रही है। आइए अब इस पर भी रोशनी डालते हैं। ना चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बदनाम के। घे 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 और जी घेरे सरबाम और जी सौदा नहीं। 4G का मतलब तेज स्पीड में नेटवर्क है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इसका मतलब दूर के डोल सुहाने हैं। यही नहीं, नेताओं का 4G को लेकर तो कुछ और ही कहना है। उनकी सोच और समझ तो ऐसी कि बड़े बड़े समझदार भी समझने पे मजबूर हो जाएं। कुछ लोग वो आतंकवाद के घेरे और साए में फंसे हुए लोग, कुछ लोग वो आतंकवाद के घेरे और साए में फंसे हुए लोग, कुछ लोग वो आतंकवाद के घेरे और साए में फंसे हुए लोग, आतंकवाद के घेरे और साए में फंसे हुए लोग। वही 370 और स्टेटहुड की मांग को लेकर कई दुश्मन दोस्त हो गए। कईयों ने इसे लेकर अपने संगठन का टैग लाइन बना दिया, लेकिन सरकार का रवैया ऐसा जैसे बैंस के आगे बीन बजाना। तेरे हाथ न आने वाली दीवाने दिल को जाके समझा, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, तेरे हाथ न आने वाली दीवाने दिल को जाके समझा। अब बात विकास को लेकर भी कर लेते हैं, जिसका नाम और दावा नेताओं के भाषण और बयान में बार बार सुनाई देता है, लेकिन हकीकत तो बस जनता ही जानती है। कैसे, देखिए ना। आर्टिफिशियल लेक जम्मू में बन रहा है, उसका मैंने प्रेजेंट स्टेटस पूछा, स्टेटस क्या है इसके ऊपर, तो सरकार का उस पर जवाब आया कि 80% ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। आप सुरुई सर देख लीजिए, वहाँ काम चल रहा था, रुक गया, पैसे नहीं है। जज्जर कोटली 1 करोड़ 80 लाख रुपया दिया हुआ है, कुछ नहीं। आर्टिफिशियल लेक कुछ नहीं जम्मू में। मुबारक मंडी, आज का प्रोटेस्ट जम्मू के अवाम की आवाज को उठा के प्रोटेस्ट हुआ है। देखा आपने, इसलिए तो किसी ने गलत नहीं कहा है कि ये तो पब्लिक है, सब जानती है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। 2020 ने साल भर तो कई अच्छे बुरे पल दिए, लेकिन अगर बात राजनीति और नेताओं की हो लेकिन उसमें घोटाला ना हो तो क्या मजा। तो चलिए ये भी पूरा करते हैं, और जाते जाते एक बड़े खुलासे ने नेताओं के अलावा कई बड़े अधिकारियों की पोल भी खोल दी। जी, बात हो रही है रोशनी एक्ट घोटाले की। इस घोटाले ने कई ऐसे लोगों का नाम सामने लाया जिन्होंने कड़ी मेहनत और दिमाग लगाकर घोटाला किया, बस इसलिए कि सस्ते दामों पर जमीन ले सके। बस इतना ही, इसमें बुरा क्या किया जनाब। ये पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत, हो मुसीबत ना हो मुसीबत, 7 8 9 10। पैसा ये पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत ना हो मुसीबत, हो मुसीबत
आतंकवाद के हिसाब से भी ये साल कमाल का रहा। जिन जिन आतंकियों ने भारत या जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की और जिस मंसूबे से की, जैसे कि आजादी और जन्नत, तो सुरक्षा बलों ने भी उन्हें निराश नहीं किया, बल्कि उनकी आजादी और जन्नत की ख्वाहिश को शिद्दत से पूरा किया। इसके साथ ही आतंकियों और उसके दाता पाकिस्तान को भी ये संदेश दिया कि उनकी जन्नत जाने की और जिंदगी से आजादी की ख्वाहिश आगे भी पूरी करते रहेंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एक और देश ने हमारे भारत को चुनौती दी और वो है चीन। हाँ, वो अलग बात है कि चीन ने 1962 की तर्ज पर चुनौती तो दी और भारत से 2020 की तर्ज पर मात खाई, और खाई भी ऐसी कि जिंदगी भर भारत को चुनौती देने के लिए खुद को कोसता ही रहेगा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। और धुआं उड्डू देश दूसरे करनगे, इंडिया नाल पंगा लैण तो पहला 100 मीटिंगां करनगे। वर्दी बंदूक नाल मेरे पक्कियां ने यारियां हिक नाल रहिंदियां सदा। AK-47 दी गोली मेरे ताड़ ताड़ जांदी आ, देखदी नहीं अगे किहड़ा हिक पाड़ पाड़ जांदी आ। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारदे ओ। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते। साले पीठ पाछे वार कायरा का काम से, हम गोली सीधी माथे के बचाले मारते। टेक टाइम काढ़वे में यार को निकल दे हो। ऊंचे से विचार सच्ची नींद पक्के यार गदे, पीठ पाछे वार को निकल दे। ऊंचे से विचार सच्ची नींद पक्के यार गदे, पीठ पाछे वार को निकल दे। काका ऑन द बीट वाई। 2020 तो खट्टी मीठी यादों के साथ बीत गया, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 2021 नए रंग और नई रोशनी और सुबह लेकर आएगा, वो भी कोरोना फ्री। तो आप सबको एक बार फिर JKC टीम की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार फिर अलविदा 2020।